brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुई कार ब्लास्ट की जांच अब और गहराती जा रही। इस केस में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही और अब जांच की दिशा कश्मीर की घाटी तक पहुंच चुकी है। ताजा अपडेट यह है कि कश्मीर के कुलगाम जिले से एक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। नाम है डॉक्टर तजमुल अहमद मलिक और पुलिस को शक है कि ये वही मॉड्यूल है जो दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल था। तो आखिर अब तक कितनी गिरफ्तारियां हुई, कश्मीर में क्या चल रहा है और पुलिस को किन नए सुरागों की तलाश है, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे। दिल्ली रेड फोर्ट कार ब्लास्ट केस की पूरी कहानी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर सामने आई है। कश्मीर के कुलगाम इलाके से डॉक्टर तजमुल अहमद मलिक को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक ये डॉक्टर श्रीनगर के SHMS हॉस्पिटल में काम करता था। पुलिस ने उसे श्रीनगर के करण नगर इलाके से हिरासत में लिया। ऐसे में सवाल उठता, क्या ये वही व्यक्ति है जो फरीदाबाद और दिल्ली के मॉड्यूल से जुड़ा था? क्या इन आतंकियों की मदद इसने किसी तरह से की थी? पुलिस का कहना है कि अब इस गिरफ्तारी के बाद यह जांच होगी कि क्या डॉक्टर तजमुल फरीदाबाद और दिल्ली में पकड़े गए संदिग्धों के संपर्क में था या नहीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है, पुलिस को कई नई जानकारियां मिल रही हैं। 10 नवंबर की शाम को हुए धमाके के बाद कश्मीर में लगातार छापेमारी हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स और एंटी टेरर यूनिट्स को साथ मिलाकर कंबाइंड ऑपरेशन शुरू किया है। शोपिया और कुलगाम में पुलिस ने कई जमात इस्लामी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। आज की छापेमारी के दौरान नादी गांव में डॉक्टर अमित फयाज के घर पर और चित्रगांव में मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह छापेमारी उस समय तेज हुई जब पुलिस ने मौलवी इरफान नाम के इमाम को गिरफ्तार किया, जो शोपिया की एक मस्जिद में इमामत करता था और ब्लास्ट के मास्टरमाइंड के संपर्क में था। पुलिस के मुताबिक अब तक इस केस में 7 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। एक एक करके देखिए कौन कौन पकड़ा गया। डॉक्टर मुजबिल अहमद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके घर से करीब 2900 यानी 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, यानी यही इस ब्लास्ट का सबसे बड़ा लिंक है। दूसरे नंबर पर है डॉक्टर शाहीन सईद, फरीदाबाद से इसे गिरफ्तार किया। लखनऊ की रहने वाली है ये। उसकी कार में राइफल, पिस्तौल और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। बताया जा रहा है कि शाहीन जैसे मोहम्मद के महिला विंग जमात उल मोमिनात से जुड़ी हुई है। तीसरे नंबर पर है डॉक्टर आदिल राठर, सहारनपुर से गिरफ्तार हुआ है। पहले GMC अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था। उसके घर से AK-47 राइफल मिली और आरोप है कि वही जैश के धमकी पोस्टर चिपकाने में शामिल था। चौथे नंबर पर है मौलवी इरफान, शोपिया की एक मस्जिद का इमाम है। जांच में खुलासा हुआ कि वो डॉक्टर उमर आदिल और मुजबिल अहमद दोनों से संपर्क में था। इसके बाद आता है नंबर आरिफ निसार डार का, श्रीनगर के नौगाम का रहने वाला, इरफान और मुजबिल के संपर्क में था। इसके बाद आता है यासिर उल अशरफ, नौगाम का ही निवासी है। अपने चाचा की दुकान पर काम करता था, लेकिन पुलिस को शक है कि वो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। इसके बाद नंबर 7 पे आता है मकसूद अहमद डार, एक स्थानीय लोहे की दुकान में अकाउंटेंट था। शक है कि उसने विस्फोटक सामग्री की खरीद में मदद की है। 8वें नंबर पर है जमीर अहमद अंगर, गांधीवर इलाके से गिरफ्तारी हुई। ये भी उसी नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा। और अब 9वीं गिरफ्तारी हुई डॉक्टर तजमुल अहमद मलिक कुलगाम से, जो इस पूरे नेटवर्क को कश्मीर से दिल्ली तक जोड़ने वाली कड़ी मानी जा रही है। कश्मीर में इस वक्त NIA और IB और पुलिस की टीमें लगातार संयुक्त सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। कुलगाम, शोपिया, पुलवामा और श्रीनगर के कई इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है। सभी गिरफ्तार आरोपियों के फोन और डिजिटल डिवाइसेस की जांच
चल रही है। पुलिस को शक है ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कुछ व्हाट्सएप चैट्स और ईमेल्स भी मिले हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले अकाउंट से लिंक्ड है। यानी अब जांच का फोकस दिल्ली ब्लास्ट से लेकर पाकिस्तान कनेक्शन तक पहुंच चुका है। 10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से चलती कार में भयानक विस्फोट हुआ। उस धमाके में 9 लोगों की मौत की खबर आई, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए और जांच में पता चला कि विस्फोटक सामग्री कार के अंदर फिट की गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दिल्ली के किसी बड़े आतंकी हमले का ट्रायल रन था? क्या किसी आतंकी संगठन ने भारत की राजनीति को टारगेट किया था? फिलहाल किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन शुरुआती जांच में जैश ए मोहम्मद का नाम सामने आ रहा है। अब तक की जांच से क्या संकेत मिले हैं? पहला संकेत, ये ब्लास्ट पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से किया गया। दूसरा, ज्यादातर आरोपी उच्च शिक्षित लोग हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर और इमाम। तीसरा संकेत यह है कि इस नेटवर्क की जड़ें कश्मीर से लेकर दिल्ली तक फैली है, यानी ये स्लीपर सेल का क्लासिक केस है जहां आतंकी संगठन इंटेलेक्चुअल कवर के लिए देश के अंदर अपनी जड़ें फैला रहे हैं। खैर, दिल्ली पुलिस, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस अब इस केस को राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे गंभीर मामलों में से एक मान रही है। फिलहाल 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है और कई और संदिग्धों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक पुलिस की टीमें 24 घंटे काम कर रही है। कुल मिलाकर ये साफ है कि ये कोई छोटा ब्लास्ट नहीं है, बल्कि भारत की राजधानी को हिलाने की एक सोची समझी साजिश थी। जांच जारी है और जैसे जैसे नए अपडेट आएंगे हम आपको सबसे पहले अपने चैनल भारत तक पर बताएंगे। जय हिंद।